तो अभी तक 4 महीने का डीआर एरियर आपको जरूर मोबाइल पे मैसेज आ गया होगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि स्पर्स से 4 महीने का डीआर 53% एरियर मिलने के बाद आप एरियर शीट को स्पर्स पेंशन पोर्टल पर लॉगिन करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको यही बताने वाला हूँ। प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन होगा, आपको हमेशा पता है स्पर्स पेंशन पोर्टल पे लॉगिन करके दिखाएंगे किस तरीके से हम डाउनलोड कर सकते हैं, कहाँ पर यह ऑप्शन आएगा और जिन पेंशनर्स को 4 मंथ्स का अभी एरियर नहीं मिला है या फिर उसका मैसेज नहीं आया है तो क्या करना है, और जिन पेंशनर्स को मिल गया वो हमारे साथ नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वैसे बहुत सारे पेंशनर्स नीचे कमेंट करके बता भी रहे हैं। हमेशा हमारी यही कोशिश रही है कि आपके साथ सही और सटीक जानकारी शेयर करें। तो हमारी ये कोशिश आपको कैसी लगती है वो भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और अभी तक अगर आपने ईटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। देखिए, हमने पहले भी बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए हैं जो पेंशनर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। जैसे कि आज के टाइम पर आपने एक चीज जरूर नोटिस किया होगा कि न्यूज और मीडिया का काम सिर्फ पेंशनर्स को मूर्ख बनाना है। कितने सारे फेक न्यूज रोटेट होते हैं मार्केट में। अक्टूबर के पेंशन सभी पेंशनर को मिल गई है, नहीं मिली तो क्या करें। अक्टूबर के टाइम में कुछ पेंशनर को प्रॉब्लम हुआ था तो उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। फिर 2006 से पहले आए पेंशनर्स को फायदा मिलना मुश्किल है, किस फैक्टर में मिलना मुश्किल है, ये ऐसे ऐसे टॉपिक्स कवर करते हैं। इसलिए मेक श्योर है कि आपने ईटीजेड चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। चलिए आते हैं अब हम अपने टॉपिक पे और एक एक करके मैं आपको सारी चीजें दिखाता हूँ। सबसे पहली चीज तो ये कि आपको यहाँ पर एक पेंशन स्लिप शो हो रहा होगा। सेम इसी तरीके के फॉर्मेट का पेंशन स्लिप जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। और स्पर्स पेंशन पोर्टल में अभी हम लॉगिन करेंगे और इसे डाउनलोड भी करेंगे, जहां पर आपका पीपीओ नंबर, टाइप ऑफ पेंशन, बैंक डिटेल्स, आपका पैन नंबर, रैंक, नेम, ब्रांच, आधार नंबर, ये सारी चीज़ें होती है। और जो एरियर अमाउंट है सबसे इंपॉर्टेंट, ये एरियर अमाउंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर कुछ रिकवरी हुई है तो वो भी शो हो जाएगा। अदरवाइज इतने डिटेल्स आपको स्पर्स पेंशन पोर्टल पे मिलता है, वो आप लॉगिन करके चेक कर सकते हैं। और बहुत सारे पेंशनर्स ऐसे हैं जो वो लॉगिन करेंगे तो मे भी उनको ये डिस्प्ले ना हो, क्योंकि उनका हो सकता है 1-2 दिन बाद वो डिस्प्ले हो। तो ऐसा नहीं है कि उनको अभी दिख जाएगा। तो हम लाइव प्रैक्टिकली लॉगिन करेंगे और इन सारी चीज़ों को समझेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो एरियर को लेकर के कही जा रही है बात, उसमें आपको मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे फर्स्ट पॉइंट ये है कि स्पर्स से डीआर 53% के एरियर मिलने के बाद ही आप एरियर शीट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको एरियर मिला नहीं और आप एरियर शीट डाउनलोड कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस है, वो आपको एरियर शीट कैसे डाउनलोड होगा। तो सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान में क्या रखना है कि 53% का एरियर अगर आपको मिल गया है, मैसेज आ गया है, अकाउंट में भी क्रेडिट हो गया है, उसके 2 से 3 दिन के अंदर आप अपना एरियर शीट डाउनलोड कर। अब हम सबको पता है कि स्पर्स से 4 महीने का डीआर एरियर सबको मिला है, और जिन लोगों को नहीं मिला है कुछ थोड़ा सा वेट करें। स्पर्स से अब मिलेगी एरियर शीट डीआर एरियर के भुगतान के बाद। वही चीज जो मैंने आगे आपको बताया, वही चीज मैंने दोबारा नोट किया हुआ है कि अगर आपको डीआर एरियर शीट का भुगतान मिल जाता है तभी जाकर के आप एरियर शीट को अपना डाउनलोड कर सकते हो। और ये सारी चीजें ना मैं सारे पेंशनर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप खुद से जरूर परफॉर्म करें। देखिए, आप अगर खुद से अपडेटेड रहेंगे, खुद से ही स्पर्स पेंशन पोर्टल को लॉगिन करेंगे, अपना लाइफ सर्टिफिकेट खुद से सबमिट करेंगे ना, तो आप अप टू डेट फील करेंगे। और देखिए, मेरे वीडियोस बनाने का मेन मकसद, मेन जो मोटो है, जो टारगेट है, वो यही है कि हमारे चाहे वो न्यू पेंशनर्स है या प्री 2006 पुराने पेंशनर्स है, सभी लोग ना अपना सारा काम खुद से करें, अप टू डेटेड रहें। और जो सही जानकारी होती है वो हमेशा हम आपके साथ शेयर करते ही हैं। देखिए, एक चीज और है कि बहुत सारे पेंशनर को आज के टाइम पर ये एरियर मिल चुका है और उन पेंशनर्स के कमेंट्स भी हमारे पास आ रहे हैं। आपको भी अगर मिला है, आप नीचे कमेंट कीजिए, हमारे साथ बने रहिए। हमने व्हाट्सएप, टेलीग्राम लिंक भी बनाया हुआ है, वहाँ चैनल में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जिनको नहीं मिला है, अभी भी कुछ पेंशनर्स ऐसे में भी हो सकते हैं, इक्के दुक्के पेंशनर्स के हमारे पास ऐसे मैसेजेस भी आ रहे थे कि उनको एरियर नहीं मिला है।
तो मैं आपको यही कहूँगा कि एक वीक का कम से कम और वेट कीजिए, 110% मिल जाएगा आपको। और अगर कोई टेक्निकल इशू हो या फिर आपके पेंशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से नहीं मिल रहा, तो उसका हम कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर निकालेंगे। लेकिन अभी फिलहाल एक वीक और वेट करना चाहिए जिन पेंशनर को नहीं मिला है। और जिनको मिल गया बहुत अच्छी बात है, वो बस स्पर्श पेंशन पोर्टल पर लॉगिन करेंगे, एक बार अपना एरियर शीट डाउनलोड करने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको अभी बताऊंगा अभी प्रैक्टिकली। देखिए, पेंशन स्लिप होता है, एरियर शीट एक तरीके का पेंशन स्लिप ही होता है। जो भी आपको मिलता है वो आपको एट ए टाइम दिख जाएगा वहां पर, विद इन 1 से 2 दिन में ये चीजें मिल जाएंगी। यहाँ से आप अपना एरियर शीट को वेरीफाई कर सकते हैं स्पर्श पेंशन पोर्टल पे। तो ये सारी चीजें अभी हम परफॉर्म करने वाले हैं प्रैक्टिकली। और आपको पता ही है कि जो भी हम करते हैं सब कुछ लाइव प्रैक्टिकली करते हैं। तो एक बार स्पर्श पेंशन पोर्टल पे लॉगिन करेंगे, लॉगिन का बटन तो आपको यहाँ पे शो हो ही रहा होगा। बस यहाँ पे लॉगिन करना है, यूजर नेम पासवर्ड देंगे और नीचे में हम कैप्चा कोड मेंशन करेंगे। तो कैप्चा कोड का मतलब तो आप समझ ही रहे, जो चीज़ें लिखी रहती है ऊपर में सेम चीज़ें आपको नीचे लिखनी होती है। उसके बाद आपको जस्ट लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप लॉगिन करोगे ना, आपके सामने ये मैसेज आता है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, और यहाँ पर रहता है OTP नंबर हैज बीन जनरेटेड सक्सेसफुली एंड सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल। जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमें शुरू से फॉलो कर रखा है, उनको पता है, वो एक्सपर्ट हो गए स्पर्श पेंशन पोर्टल ऑपरेट करना हो, जीवन प्रमाण पत्र चलाना हो, वो लोग सब पता है उन्हें। लेकिन जो नए पेंशनर है, आप ध्यान रखिएगा कि आपके मोबाइल पे भी ईमेल पे भी OTP आता है, वही OTP आपको यहाँ पे डालना होता है और 10 मिनट तक उसका वैलिडिटी। तो ऐसा नहीं है, कभी कभी लेट भी होता है। अभी जैसे मैं ही आपको ये वीडियो बना रहा हूँ और मे भी ऐसा हो सकता है, कई बार ऐसा हुआ भी है 1-2 बार कि मेरा OTP ही नहीं आया, तो भाई वैसे में तो आपको वेट ही करना पड़ेगा। अदरवाइज आप अपना मोबाइल फोन पे ईमेल आईडी चेक कीजिए या मोबाइल नंबर पे मैसेज चेक कीजिए, कहीं ना कहीं आपको OTP जरूर दिखे, बस वही वाला OTP आपको यहाँ पे डाल देना होता है। देखिए, थोड़ा वेट कीजिएगा ना, तो ये देखिए ये OTP आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा, योर वन टाइम पासवर्ड इज इतना। ये OTP आपको बस किसी से शेयर नहीं करना है। जब आप लॉग इन कर रहे हैं, बस इसे कॉपी कीजिए और इसे कॉपी करने के बाद वहां स्पर्श पोर्टल में पेस्ट कर दीजिए। जैसे कि देखिए, मैं यहाँ पर अब अपना OTP डालता हूँ। ये अगर OTP सही रहेगा तुरंत लॉगिन होगा, अगर OTP सही नहीं रहेगा, समटाइम्स फॉर सिक्योरिटी रीजन आपका स्पर्श पेंशन पोर्टल को लॉक कर दिया जाता है कुछ समय के लिए, फिर आप थोड़ी देर बाद ओपन करेंगे, ओपन होगा। अभी पेंशनर्स कुछ ऐसा शिकायत करते हैं कि सर स्पर्श पेंशन पोर्टल काम ही नहीं करता, खुलता ही नहीं। देखिए, कमियां तो हैं, सरकार की बहुत सारी कमियां हैं, नो डाउट। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो चीज़ें इम्प्लीमेंट हो चुकी है, तो ना चाहते हुए भी हमें इसे सीख लेना चाहिए, इसे ऑपरेट करना जान लेना चाहिए। आप क्या कहते हो, आप नीचे ज़रूर बताइएगा। अब हम इसमें कमियां ही सिर्फ निकालते रहेंगे और हम कोशिश ही नहीं करेंगे अपना खुद से लॉगिन करने के लिए और इस तरीके से कोसते रहेंगे, तो आई डोंट थिंक कि उसका कोई सॉल्यूशन हो सकता है। तो इट इज़ बेटर कि जो चीज़ें हैं पहले उसको हम सीखते हैं और फिर उसके बाद ऑपरेट करते हैं। तो देखिए, मैंने OTP डाला, सबमिट बटन पे क्लिक करूंगा और मेरा अगर सब कुछ OTP सही है तो देखिए 1 सेकंड के अंदर ये ना स्पर्श पेंशन पोर्टल ऐसे ओपन हो जाता है। कभी कभी 2 मिनट भी लग जाएंगे, थोड़ा लेट ओपन होता है, प्रॉब्लम तो है ही, लेकिन एटलीस्ट हमें सीखना है। तो ये स्पर्श पेंशन पोर्टल का कंप्लीट ओवरव्यू है। ऐसे तो इसके बारे में मैंने हर चीज़ आपको बताया हुआ है। अपना आधार नंबर अपडेशन करना है, मोबाइल नंबर अपडेट करना है, लाइफ सर्टिफिकेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, डॉक्यूमेंट से, हमारे चैनल पे सारे वीडियो सारे कंटेंट प्रॉपर वे में आपको मिल जाएगा। तो देखिए, जब आप स्पर्श पेंशन पोर्टल पे लॉगिन कर जाते हैं तो जितने भी एरियर शीट हो या फिर कुछ भी हो, सब कुछ आपको माय डॉक्यूमेंट्स में मिलता है। तो माय डॉक्यूमेंट्स में आपको जाना है, यहाँ पर देखिए आपके पास एक पेंशन स्लिप का ऑप्शन आ जाता है, बस इस पर ऐसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ऐसा पेंशन स्लिप देखने को मिल जाएगा। तो ये तो आपका सर्विस पेंशन है। सेम इसी तरीके से यहीं पर आपको ऑप्शन मिलेगा आपके एरियर का भी। वैसे अगर अभी आपको नो डेटा अवेलेबल दिख रहा है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी देखिए, हमारे केस में भी जैसे पेंशन स्लिप मिल रहा था वैसे ही आपको भी ऐसा देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर आपको टेंशन नहीं लेना है, 1-2 दिन बाद चेक कीजिएगा, आपको दिखेगा। देखिए, यहाँ पे पेंशनर PPO है, यहाँ पे कॉरिजेंडम PPO है। तो कॉरिजेंडम PPO पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर भी देखिए आपके सामने ना ये जो कॉरिजेंडम PPO बन करके आया है ये डाउनलोड हो जाएगा। इसके बारे में ऑलरेडी हमने बताया हुआ है। तो ऐसे जितने भी कॉरिजेंडम PPO क्या होता है कि जो PPO में तब्दीलियां होती है, जो चेंजेस होते हैं, वो कॉरिजेंडम बन जाता है। तो पेंशनर PPO यहाँ नहीं दिखेगा लेकिन कॉरिजेंडम PPO दिखेगा। तो ये आप एक बार अपना चेक कर लिया कीजिए। पेंशन इंटाइटलमेंट यहाँ से आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, पूरा इंटाइटलमेंट आपका प्रॉपर वे में रहता है। सेम इसी तरीके से आपको डिक्लेरेशन मिल जाएगा,
फॉर्म 16 भी मिल जाएगा जहां से आप ITR रिटर्न फाइल कर सकते हो, और इन सब के बारे में हमने बताया हुआ है। जो मेन आज हमारा टॉपिक था पेंशन स्लिप को लेकर के कि जो 4 महीने का एरियर मिला है उस एरियर शीट को डाउनलोड कैसे करेंगे, तो यहीं पर ऑप्शन आएगा जैसे अभी दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर जो एरियर मिला है उसका अभी शीट नहीं आया, लेकिन जब आएगा आप यहीं से डाउनलोड करेंगे। आप अपना चेक जरूर कीजिएगा। बहुत सारे पेंशनर को अभी यहाँ पर एरियर शीट दिख रहा है, जो कि मैंने आगे आपको एक इमेज में आपको डिस्प्ले भी किया था। कुछ इस तरीके का देखिए पेंशन स्लिप आपको देखने को भी मिलेगा। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। तो ये है पेंशन स्लिप, आप जरूर डाउनलोड कीजिए। देखिए यहाँ पर ना एकदम साफ साफ लिखा हुआ है कि आपका एरियर अमाउंट कितना बन रहा है, तो ये एरियर अमाउंट आपको यहाँ पर शो होगा। तो बहुत सारे पेंशनर्स के डाउनलोड हुए हैं, उन्होंने हमें भेजे भी हैं, तो आप भी चेक कीजिए। उसका स्क्रीनशॉट लेकर के हमें व्हाट्सएप, हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप का चैनल है, टेलीग्राम का जो चैनल है, उस पर शेयर कीजिए ताकि हम लोग उसको और अच्छे से बता सकें। और अगर किन्हीं पेंशनर्स को एरियर को लेकर के कोई कन्फ्यूज़न है या फिर पेंशन को लेकर के कन्फ्यूज़न है, किसी भी टाइप का सवाल है, क्वेश्चन है, क्वेरीज है, हमारे साथ नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछेगा। और अगर आप अपना कोई एडवाइस या सुझाव देना चाहते हैं, हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। हम आपके अकॉर्डिंग ही काम करेंगे, मिल करके कुछ अच्छा काम किया जाएगा। एनीवे, ये सारी चीज़ें तो हो गई हमारे स्पर्स पेंशन पोर्टल से रिलेटेड, पेंशन स्लिप से रिलेटेड। थोड़ा सा एक आप लाइफ सर्टिफिकेट का जरूर ध्यान रखिएगा। जब आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर ना आपको ड्यू डेट दिखाता है लाइफ सर्टिफिकेट पे, जब आप क्लिक करोगे तो मेक श्योर रहे कि ये लाइफ सर्टिफिकेट का ड्यू डेट आपका 2025 का शो हो। इस साल का अगर नवंबर का शो हो रहा है, फटाफट से भरिए। दिसंबर का शो हो रहा है, आप दिसंबर में सबमिट कर सकते हैं। और जनवरी में शो हो रहा है तो जनवरी में भरेंगे। जिस महीने में ड्यू डेट दिखा रहा है उसी महीने में भरेंगे। हालांकि अगर जनवरी में ड्यू डेट दिखा रहा है तो आज भी आप भर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा कि जब आपको ड्यू डेट दिखा रहा है तब आप भरें, ताकि उसकी साइकिलिंग जो है वो 12 मंथ्स का बना रहे प्रॉपर वे में, आपको किसी भी टाइप का कोई समस्या या प्रॉब्लम फेस ना करना। एनीवे, ये चीजें तो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर कुछ ऐसा है तो आप हमारे साथ नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ प्रणाम, शत श्री अकाल, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।